Hello student, today I am going to teach you internet security which is in your course. Um, when you do the work on internet, then it is very essential that you know the internet security. It is a branch of computer security specifically related to the internet, often involving browser security but also network security. अगर आप इंटरनेट पे काम करते हो और सिक्योरिटी नहीं जानते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी हैक कर सकता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने उनके रूल को एस्टेब्लिश करें और अटैकर से सेव रहे। इंटरनेट रिप्रेजेंट एन इनसिक्योर चैनल फॉर exchanging information leading to the high risk of intrusion or fraud, such as phishing. This session introduces you to internet security concept and how to secure online network transaction. कैसे लोग हैकिंग करते, कैसे आपके डॉक्यूमेंट चुरा लेते हैं, उससे बचने के लिए हमको इंटरनेट सिक्योरिटी आनी चाहिए। Though internet provides valuable information and entertainment, it may leave your computer unsecure due to many online threats. You need to ensure that your username, password, credit card, online banking information are secure, as they are prone to be tracked and used by unauthorized users. Some websites can also install malware on the computer without user consent, thereby leaving the computer damaged or insecure. तो अपने पास बैंक का अगर काम करते हैं तो अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनसिक्योर हो सकता है, आपके इंफॉर्मेशन कोई हैक कर सकता है और बैंक से पैसे उड़ा सकता है। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं वेबसाइट में जो मालवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है, जैसे वायरस ईमेल के थ्रू आ जाता है या कुकीज़ आ जाती है या और भी इंफॉर्मेशन, वो अपने प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब वो देख सकते हैं। ऑनलाइन थ्रेट एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, chat spoofing can increase the chance of user getting compromised. You can reduce the risk by using best practice such as using antivirus software. उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। Antivirus software, firewall, strong password, etc. in addition to spreading awareness of the best practice. तो ये सब यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी: use a strong password. A combination of alphanumeric and special character could be used for creating a password that is not so easy to crack or guess by other user. अगर आप अपने पासवर्ड में बड़ा अल्फ़ाबेट, छोटा अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी डालते हो तो कॉम्बिनेशंस ऑफ की बहुत अधिक हो जाती है, जिससे पासवर्ड फाइंड आउट करने में मुश्किल होगी और जल्दी नहीं मिल पाएगा। अगर आप केवल अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो या आप केवल नंबर यूज़ कर रहे हो तो ईज़िली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि नंबर में 9 डिजिट होती है और अल्फ़ाबेट्स में 26 डिजिट होती है, लेकिन स्मॉल और बिग अगर आप लेते हो तो 26 + 26 हो जाएगी, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अधिक हो जाएगा और जिससे पासवर्ड फाइंड प्लस स्पेशल सिंबल भी ढेर सारे होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ जाता है, जिससे पासवर्ड आप नहीं पा सकते हो। डू नॉट कीप पासवर्ड सच एज योर फेवरेट कलर, friends or relative name, bike number or mobile number, either as a single or combined option. These passwords are easily to guess if a user know your personally. अगर यूज़र आपको पर्सनली जानता है तो आपके पासवर्ड को गेस कर लेगा, इसलिए वेल नोन चीज़ों को मत यूज़ कीजिए। चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट 2 or 3 वीक
so that your account information remains secure. 2-3 वीक्स पे अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा. यूजिंग a strong password can lower the risk of security breach. Effectiveness of password depend on the security mechanism of the software user involved in gathering a strong password. अब पासवर्ड अगर स्ट्रांग होता है तो आपकी सिक्योरिटी भी स्ट्रांग हो जाती है. So first of all you have to take the strong password for your account. Most websites check for password effectiveness when a user attempts to register for the first time or when they change password. For example, when you register with Gmail, you may notice a password meter display the strength of your password. जब आप Gmail का अकाउंट बनाते हो तो वो बताता है अरे आपका पासवर्ड बहुत वीक है, आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है, आपका पासवर्ड ठीक नहीं है, आप यू चूज सम अनदर पासवर्ड. उस समय हम पासवर्ड को स्ट्रांग बनाएंगे तभी काम हो पाएगा. तो Gmail will guide us how to make the password. For it says at least 8 character or more, and you must use the number, alphabets, and special character for that. Following is the general guideline for managing strong password. Keep the length of the password at least 12 to 14 characters if permitted. In some place it is permitted 12 to 14 characters, but generally it is 8 to more characters. Avoid keeping password based on a repetition, dictionary word, letter or number sequence, username relative to or pet name, etc. Don't take your password of your own name or your relative name or your pet name. Otherwise, it can be declared by your known person. Include known by your known person, including numbers and symbol in password if allowed. अगर अलाउड है तो नंबर और सिंबल यूज करें. यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स. अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट और पर्पसेस. एक ही पासवर्ड डिफरेंट साइट पर नहीं यूज करें, अदरवाइज एक जगह अगर वो डिक्लेयर होगी तो हर जगह हो जाएगी. अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और बॉटम वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक. उस चीज़ों को मत यूज़ कीजिए जो लाइक और डिसलाइक आपके जानने वाले जानते हो. यूज़ रैंडम पासवर्ड generator if possible. If possible you have a random name generator software, then you use it, then it will generate your password. Example of a strong password. I told you when you use a big or a small alphabet and a special symbol here, colon, comma, bracket, dollar, all these are symbols, and 4 is digit, and U, H, D, V, X is our alphabet, small and big. You may also use websites such as strongpasswordgenerator.com that can generate a random strong password. To generate a strong password using strongpasswordgenerator.com, do the following. Open only web browser, type strongpasswordgenerator.com in address bar and press enter. Click generate strong password. Notice the password display under your new password. और इस तरह से आपका नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा with the help of the site strongpasswordgenerator.com. Back up your data. Always keep copies of personal data in additional media such as compact disc, pen drive, etc. This could be helpful in situations when there is a loss of data. Keep the data away from unauthorized user. Always take the backup of the data and keep the data away from the unauthorized person. Keeping your username and password private. Always make it private and never give your username and password to anyone. Never save your user and password on computers that are used in shared environment such as internet cafe. Browser may save your personal data on the local computer that can be used by another user using the same computer.
अब आप गए वहाँ पे कैफ़े में, वहाँ पर इंटरनेट खोला, अपना पासवर्ड सेव कर दिया, तो बाद में कोई और भी उसको यूज़ कर सकता है। Registering with website. Read the privacy statement or policy whenever you register with the website. The statement or policy will include information about how to website use the personal data. अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, पॉलिसी और प्राइवेसी को पढ़ते नहीं हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो बताता है कि how the website use your personal data. So always read the policy of any site. Do not share a personal information. Website require you to fill out form containing fields such as name, gender, age, email address, school, etc. Be conscious when filling out such form. Research and verify if it trustable website. अगर website trustable है, then only you fill all this information. Your email address could be used by unauthorized user to send you fake or unwanted email. Think twice or thrice before providing information to any website and decide if it is really necessary. अगर बहुत ज़रूरी हो तभी किसी वेबसाइट को अपनी सारी इंफॉर्मेशन दें, अदरवाइज he can use your information. Secure transaction. If you are using online shopping or transaction website, even store your credit card or online banking personal information such as your credit card number, account detail, etc. अब कहीं पे आप परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. This information can be tracked and used by unauthorized user, often known as a hacker, to misuse this information. तो अगर कोई हैकर आपके पीछे पड़ा हुआ है तो वो इस इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है. Again, ensure the website is legitimate and user secure practice for performing and maintaining online transactions. Always keep in mind in which website you are going to do the transaction is legitimate or not, or secure or not, since information such as credit card detail or personal information is sent over the net. तो क्योंकि उसमें आपके क्रेडिट कार्ड की पर्सनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे जा रही है. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ ओनली सिक्योर वेबसाइट. ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप यूज़ करिए सिक्योर वेबसाइट को. फॉर सच ट्रांजेक्शन वेरीफाई इफ द वेबसाइट यूजेस secure transaction. Usually it is indicated though a digital certificate represent as a golden lock in a web browser address bar. Use antivirus and anti-spy software. Computers are prone to attack from the software known as malware that could harm your computer. ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मालवेयर कहलाते हैं, वो आपके कंप्यूटर पर अटैक करते हैं. मालवेयर ट्रैक ब्राउजिंग बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिट पर्सन डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज अ की लॉगर कुड बी इंस्टॉल. बहुत वो लोग क्या करते हैं, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं. और की लॉगर क्या करता है, जो भी कुछ आप टाइप करते हैं वो सारा फॉलो कर लेता है. To unauthorized user. Antivirus and anti-spy program also offers real-time protection, monitoring your computer for any changes by malware software. तो एंटीवायरस क्या करता है, एंटी स्पाई क्या करता है, वो रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और आपके जो भी चेंजेस मालवेयर करता है वो सब बता देता है. कीप योर एंटीवायरस एंटी स्पाई सॉफ्टवेयर ऑलवेज बी अप टू डेट. This can help in protecting your computer from the recent attack. अगर आपका एंटीवायरस एंटी स्पाई अप टू डेट है तो आप में का कंप्यूटर प्रोटेक्ट रहेगा और हैकर्स कुछ नहीं कर पाएगा. और डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल फ्रॉम अननोन यूजर. अगर कोई अननोन यूजर है तो उसके मेल को तुरंत रिप्लाई मत करिए. इट मे बी अ फेक मेल ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, home address, etc. Some mail could promise you job or announce lottery result, which is turn cold compromise
that it in turn could compromise the user. बहुत से लोग होते हैं कि आपको भेजेंगे, अरे आपका इतने लाख का प्राइस निकला है, आप मेरे अकाउंट में इतना पैसा डालिए तो हम इतना पैसा भेजेंगे। तो अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा, वो लेके चले जाएंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना कि उनका एड्रेस क्या है, उनका मेल से क्या आप ट्रैक करिएगा। जब फ़ोन नंबर होता तब नहीं ट्रैक हो पाता, तो मेल से ट्रैक नहीं कर सकते। So don't open this type of mail and destroy it. And in some cases, virus or script that are dangerous could be attached to the mail. और हो सकता है कि आपकी मेल के साथ कोई वायरस या ऐसी स्क्रिप्ट डाल दे जो आपके कंप्यूटर को हार्म करे। नेवर ओपन द अटैचमेंट फ्रॉम द अननोन सोर्स। अननोन सोर्स के अटैचमेंट को कभी ना खोलें। It could be a spam, it could harm your computer. Clear browser cookies frequently. Now, what is a cookies? Cookies is the small program which, when you browse somewhere, that company will store their information in your computer to count how many times you are coming in their site, and they save your name and password also, and date also. Then they find out how many times you are going on that same site. Cookies are programs that are created on your local computer when you visit the website. Though cookies are meant for storing data based on your activity performing during your early visit, such as logon details, details of shopping cart, visited पेज इन द वेबसाइट। अभी बताया ना हमने कि वो लॉगिन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देगा आपके हार्ड डिस्क में, और कि क्या क्या चीज़ देखी, शॉपिंग कार्ट के डिटेल को सब स्टोर कर लेगा और सारी चीज़ें स्टोर कर देगा। दे कुड ऑल्सो बी ट्रैक बाई अनऑथराइज यूजर एंड पॉसिबली गेन एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फो। अब वो कुकीज़ में से उस इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करके और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले सकता है। कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। Though operating systems and applications are designed, tested, and distributed, sometimes they may have a security holes, though which a hacker can take advantage. चाहे कितना भी अच्छा प्रोग्राम बना हो, लेकिन कोई ना कोई सिक्योरिटी होल होता है जिसका फायदा वो हैकर्स उठाता है। They may track and gather information or even damage the whole computer. In general, most vendors notify the user whenever a security hole is identified and an updated is available to address that particular issue. You can also visit respective vendors' website to check if there are any update available. Download and keep your operating system and software application up to date, free from security hole. अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, तो अगर कोई नई अमेंडमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको टैकल करने के लिए रेडी हो जाएगा और हैकर्स कुछ नहीं कर पाएगा। Install firewall. Firewall could be a software or hardware can assist in keeping a computer and network secure. Firewall analyze the network traffic and determine if the traffic should be allowed or not. In most cases, operating systems such as Linux, Windows, or Mac include firewall software as a part of operating system, thus keeping the computer secure in rare case. You may need to configure your firewall for additional सिक्योरिटी। फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेटवर्क ट्रैफिक को डिटरमाइन करता है और तभी अलाउ करता है जबकि आपके पास जगह है और आप उस ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हो। सो ऑलवेज इंस्टॉल द फायरवॉल इन योर सिस्टम टू मेक योर सिस्टम मोर सिक्योर। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम unknown sources, as they might not be a trustworthy. Download only from well-known or reputed websites. Verify the sources if it is legitimate by the searching the internet or referring to comments from other users. Before downloading them, understand the nature and purpose of the software before attempting to download and install them. बहुत बार ये होता है कि पैसा नहीं रहता तो आदमी लोग अननोन
सोर्सेस से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके साथ वायरस भी आ जाता है और सिस्टम डैमेज हो जाता है. सो ऑलवेज ट्राई टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द known sources. Remove unwanted or unknown software application. These might have got installed without your knowledge. Sometimes as you visit some software, then it will install in your system like games and all. And when you have visited some website, unwanted software could get installed as they might have been bundled along with the necessary software. Some program such as toolbar gets installed usually through bundle software and are programmed to send a personal data without your consent. और उसके बाद वो आपके पर्सनल डेटा को भेजने लग जाते हैं दूसरी जगह. सो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर योर सिस्टम. क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन अ ब्राउजर. अब आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद अगर अपने हिस्ट्री को रिमूव नहीं करिएगा तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में रहती है. दैट कैन बी hacked by someone, or anyone can use that information for their personal use. Web browser have built-in password management designed to store a password used in form on website. Browser often prompt to save a username password when user attempt to log on to website. This facility is offered to users so that they can log on to their frequently used website without having to type username or password. However, it is not advisable to leave the web browser store this duplicate particularly on the public or shared computer. To clear the personal data from the web browser such as Mozilla Firefox, launch the browser. Click the tool menu, click option, click security tab, then following window. Then window will be displayed. Notice that under password section, remember password for site is checked. This means the browser is configured to save password for website automatically. You can uncheck remember password for site option if you prefer not to store password. Mozilla never store your password when you enter somewhere, and always enter again and again your password for browsing anything. Mozilla Firefox can also store data such as cookies, website or web page data, browsing history, etc. To clear this stored data, click General tab option. The window will display. Click Privacy tab, then window will be displayed. Under History section, click drop down menu. Next to the firewall will select User Custom Setting for History for the drop down list. Notice the preference Firefox is configured to remember browsing and downloading history, search and form history, and cookies. If you do not wish to store the above mentioned data, select Never Remember History from the ड्रॉप डाउन लिस्ट. अगर आप उसको स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो नेवर रिमेंबर हिस्ट्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, तो कभी हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी. इफ यू आर अ पब्लिक एनवायरनमेंट सच एज साइबर कैफे, यू मे सेलेक्ट ऑप्शन क्लियर ऑल करेंट हिस्ट्री. अगर कहीं बाहर जाके काम किया है तो हिस्ट्री को क्लियर कर देना चाहिए, नहीं तो डेटा वहाँ पे छूट जाएगा पर्सनल, और कोई दूसरा उसको यूज़ कर लेगा. ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन द विंडो विल बी डिस्प्लेड. Click clear now and then click OK. From now on, Mozilla Firefox will not remember any history as you have configured it that way. अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो कोई और उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा. There are several online threats such as phishing, email spoofing, and chat spoofing, etc. You can reduce the risk by using the best practice such as using antivirus software, anti-spyware software, firewall, strong password, etc. In addition to spreading awareness of the best practice. Now the exercise. Perform the following activity to exercise for you student. You have learned the work with Mozilla Firefox. Now perform same task outlined earlier using Mozilla Firefox with other browsers such as Internet. User now perform same task with Internet Explorer, Google Chrome, etc.
Use the help file or online help to find the procedure. Answer the following question. Explain the purpose of internet security. Explain the different kind of online threat. These two questions are given in this assessment. So do it and write in your copy and make the note. I will check when the school will be open. So thank you student. Today I am closing this and make a notes and learn all these chapter for the short note. This topic can become on the short note, and please share and like my video and give the special comments which you want, and please learn.